गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एमआर मिल्की आप सभी का मेरिट मस्ती में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड्स। साइलेंट वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिनको ये इंग्लिश के अगर स्पेलिंग में आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, उसी को क्या रूल है, रेगुलेशन है, उसको हम डिटेल बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका जो साइलेंट कुछ वर्ड होते हैं इसका क्या रूल होता है। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, कि यदि यन से पहले के हो तो के को नहीं बोला जाता है। मतलब यदि यन से पहले के आए, यदि यन से पहले के आए तो के का जो है हम उच्चारण नहीं करते हैं, उसको हम बोलते नहीं हैं, उसको हम साइलेंट रख देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है, नो, KNO तो ये क्या है, ये एन से पहले के आया है, एन से पहले के आया है तो इसको के को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल नो पढ़ेंगे, केवल नो पढ़ेंगे। ऐसे ही देख लीजिए नाइट है, KNIGST तो इसको यहाँ भी हम एन से पहले के आया है, तो इसको हम के को नहीं पढ़ेंगे, के नाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइट पढ़ेंगे। के का प्रोनाउंसिएशन हम इसको साइलेंट रखेंगे और इसको हम केवल पढ़ेंगे नाइट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, KNIFE तो ये इसको के को हम साइलेंट रखेंगे और केवल इसको NIFE पढ़ेंगे, तो यानी नाइफ, केवल हम नाइफ पढ़ेंगे, यानी ये भी एन से पहले के आया है। ठीक है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी के बाद एन आए, के बाद एन आए तो उसको हम के को नहीं पढ़ते, यानी के जो है वर्ड है इसको हम छुपाए रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए अगला है कि KNEE तो यहाँ भी एन के पहले के आया है, तो इसको हम के को जो है साइलेंट रखेंगे और केवल इसको नी पढ़ेंगे, नी। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ भी के पहले के बाद एन आया है, यानी एन के पहले के आया है। जैसे यहाँ पे KNEEL तो इसको पढ़ेंगे, के का जो शब्द है इसको हम साइलेंट रखेंगे और केवल पढ़ेंगे नील। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसी तरह और एग्जांपल देख लीजिए क्या है, KNOT तो इसको कनोट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नोट, यानी ध्यान ही देना है हमेशा कि कहीं भी अगर एन से पहले के आए तो उस के को हम नहीं पढ़ते हैं, उसको छुपा देते हैं और केवल बाद वाला हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इसको KNOT तो इसको पढ़ेंगे नोट। ठीक है, अगला एग्जांपल इसी तरह है, जैसे KNEW क्न्यू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, केवल के को हम साइलेंट रखेंगे और इसको पढ़ेंगे NEW यानी न्यू, इसको पढ़ेंगे न्यू। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये रूल नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या था अपना, कि यदि एन से पहले के हो तो के को प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया और अब देखेंगे रूल नंबर सेकंड क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कि अगर आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं अब अगला रूल क्या है। अगला रूल है कि यदि शब्दों के बीच में GH आए, यदि शब्दों के इंग्लिश वर्ड मीनिंग हो उसके बीच में अगर GH हो तो हम GH को प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, यानी GH को हम साइलेंट रखते हैं, GH को बोलते नहीं हैं। क्या रूल है, यदि शब्दों के बीच में क्या हो, GH हो, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि यदि शब्दों के बीच में GH हो तो GH को हम वो साइलेंट कर देते हैं
उसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है। नाइट, नाइट यानी यहाँ पे GH आया है, GH, तो इसको GH को हम पढ़ेंगे नहीं हैं, इसको नाइघट नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको GH हम GH को साइलेंट रखेंगे और पढ़ेंगे नाइट। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आया है FIGHT, तो यहाँ भी क्या है, ये बीच में आया है GH, तो इसको हम GH को साइलेंट रखेंगे। और FIT यानी इसी को ऐसा नहीं, स्पेलिंग अगर ये फाइट का लिखेंगे तो GH जरूर लिखेंगे, लेकिन इसको जो है बोलते टाइम में GH को हम साइलेंट रखेंगे। ठीक है, तो FIGHT, तो इसको क्या हो जाएगा, फाइट। ठीक है, वैसे ही है CAUGH आया है एक साथ, बीच में GH आया है एक साथ। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि क्या है, ये GH को एक साथ आना चाहिए। ठीक है, और शब्दों के ये जो है वर्ड के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये CAUGHT, तो ये GH को हम क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे और केवल यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कॉट। क्या पढ़ेंगे, कॉट। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए LIGHT, इसमें भी GH आया है, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये GH को हम पढ़ेंगे नहीं, इसको साइलेंट कर देंगे और क्या पढ़ेंगे, केवल लाइट। ठीक है, अगला एग्जांपल ऐसे ही देख लीजिए, लिखा है यहाँ पे BRIGH आया है एक साथ, तो GH आया है, तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसको साइलेंट रखेंगे और हम पढ़ेंगे इसको ब्राइट। ब्राइट, क्या पढ़ेंगे, ब्राइट। देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल और एक देख लीजिए लास्ट, जैसे है अपना RIGHT, तो यहाँ पे GH आया है, तो इसको GH को हम साइलेंट रखेंगे और केवल पढ़ेंगे हम राइट, केवल पढ़ेंगे राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो रूल नंबर सेकेंड था वो ये था कि यदि शब्दों के बीच में, यदि इंग्लिश शब्द हो और उसके बीच में GH हो तो उसको हम साइलेंट रखते हैं, उसको हम बोलते नहीं हैं। ठीक है, क्या बोला कि यदि शब्दों के बीच में GH हो तो उसको हम साइलेंट रखते हैं, उसको बोलते नहीं है। यहाँ पे जो भी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे GH आया है, यहाँ भी GH आया, यहाँ भी GH आया, इस तरह GH जहाँ भी आए आपको वहाँ पे, तो GH को हम अगर बीच में आ रहा है तो GH को हम साइलेंट रखेंगे, उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये उम्मीद है कि ये रूल नंबर सेकेंड भी आपको समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, तो देख लीजिए रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड जो साइलेंट वर्ड्स है उसका रूल नंबर थर्ड क्या है, देख लीजिए। यदि A और U के बाद में R हो तो R को नहीं बोलते हैं। ध्यान से दीजिए, किसके, A और U के बाद A हो उसके बाद R आए या U के बाद R आए। ठीक है, यानी A के बाद R आए और U के बाद भी R आए तो हम R को साइलेंट रखते हैं, R को हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मीनिंग ये देख लीजिए। एक बात और इसमें, इस जो रूल है रूल नंबर थर्ड, इसको और थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसके एक्चुअली में होता क्या है कि अगर R को बोलना भी है तो एकदम मिनिमम, एकदम साउंड जैसे बहुत कम पता हो कि जो र बोल रहे हैं आप, उसको एकदम मिनिमम जो है आपके वॉइस आना चाहिए। और न हो तो सबसे बेटर है, अगर नहीं, अगर उसको साइलेंट कर लेते हैं पूरा तो सबसे अच्छा है। अगर बोलते भी हैं तो एकदम बहुत हल्का सा उसका R का जो प्रोनाउंसिएशन हो, बहुत मतलब लाइटली हो। जैसे देख लीजिए एक बार और रूल, यदि A के बाद R आए, U के बाद भी R आए तो R को जो है नहीं बोला जाता है। आज तक हम लोग ने पढ़े, यही ना पढ़े हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए स्टार, यही हम लोग पढ़े हैं ना, स्टार, STAR, स्टार। हाँ, A के बाद R आया है, इसमें A के बाद क्या आया है, R आया है, तो हमने क्या बोला कि R का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है इसको। ठीक है, R को हम साइलेंट रखना है। लेकिन अगर
आपको बोलना है भी तो एकदम हल्के से बोले, जैसे स्टार नहीं बोलेंगे, स्टार 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 ऐसे बोलेंगे। र मतलब तो हल्का है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि स्टार, नहीं बिल्कुल नहीं, स्टार ऐसे नहीं बोलेंगे, स्टार 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 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं, इसका पोएम पढ़ते हैं बचपन से ही कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल स्टार नहीं, स्टार स्टार स्टार। ठीक है, जैसे इसको ऐसे बोलेंगे। यहाँ भी देख लीजिए कि बी के बाद क्या आ रहा है, यू के बाद आ रहा है, यू देखिए यू है, इसके बाद आ रहा है, तो इसका जो है हम आर को साइलेंट कर लेंगे, आर का जो है हम ध्वनि नहीं निकालेंगे। ऐसे नहीं, इसको बर्गर नहीं बोलेंगे, बर्गर बर्गर दे दो, पिज्जा दे दो, तो इस तरह मतलब बर्गर नहीं बोलेंगे, वगर वगर, क्या बोलेंगे, वगर वगर, बर्गर नहीं वगर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे CAR है, कार कार, तो इसके कार कार हम लोग बोलते हैं, कार 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 नहीं, तो कार नहीं बोलेंगे। अगर आपका ये आर का प्रोनाउंसिएशन भी करना है तो एकदम बिल्कुल हल्का सा करना है, ऐसे बोले कार कार कार, इसको इस तरह बोलेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा रूल नंबर 3 में क्या है, यदि ए के बाद आर आए, ठीक है, तो आर का जो है जो उच्चारण है जो उसको हम साइलेंट रखते हैं। इस तरह यू के बाद भी आए तो हम आर का उच्चारण हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल दे दिया, स्टार स्टार, बर्गर, कार। इसी तरह देख लीजिए एक रूल नंबर नेक्स्ट क्या है कि यदि एच के पहले डब्लू हो, देख लीजिए रूल नंबर 4 क्या है, यदि एच के पहले डब्ल्यू हो तो एच को नहीं बोलते हैं, एच को साइलेंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना WH, यहाँ पे डब्ल्यू के बाद एच आया है तो इसको हम नहीं बोलेंगे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको ओहाट, ओहाट नहीं पढ़ेंगे, ओहाट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एच को हम साइलेंट रखेंगे। और वाट वाट, WHAT, क्या बोलेंगे, वाट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ डब्ल्यू के बाद एच आया है तो यहाँ भी इसको एच को साइलेंट रखेंगे। वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेयर वेयर वेयर। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ भी डब्ल्यू के बाद एच आया है, WHITE, आई लाइक व्हाइट कलर, तो व्हाइट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्हाइट व्हाइट व्हाइट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये जो हमने ये भी रूल नंबर 4 हमने बताया कि एच के पहले अगर डब्लू हो तो एच को हम साइलेंट रखते हैं, एच को, जैसे हमने यहाँ पे ना WHAT थी तो एच को हमने साइलेंट रखा है, यहाँ भी WHERE वेयर, तो इसको भी हमने यहाँ पे क्या किया, एच को साइलेंट रखा। यहाँ पे वाइट है, ठीक है, वाइट वाइट, ऐसे वाइट नहीं बोलेंगे, वाइट वाइट। ठीक है, तो यहाँ भी हमने जो एच को साइलेंट रखा। ठीक है दोस्तों, अगला रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 5 क्या है, यदि बी के पहले एम आए, ध्यान दीजिए दोस्तों कि यदि बी के पहले एम आए लेकिन बी के बाद कोई भी शब्द न हो तो बी को नहीं बोलते हैं। देख लीजिए एक बार, यदि बी के पहले एम आए, बी के पहले एम आए तथा बी के बाद में कोई शब्द ना आए, यानी आखिरी वर्ड मीनिंग का, इस जो है उस वर्ड मीनिंग का लास्ट वर्ड बी हो, बी के बाद कोई वर्ड न हो। ठीक है, वही बोल रहा है, तो बी को क्या करते हैं हम, साइलेंट रखते हैं, बी को साइलेंट रखते हैं, बी को हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, बी को हम साइलेंट रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, बॉम्ब, इसको बॉम्ब नहीं बोलेंगे, BOMB हैं, इसको बॉम्ब नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एम के बाद क्या आया है, एम के बाद बी आया है,
अब बी के बाद कोई भी वर्ड नहीं है, तो इसके लिए हम बी को प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। यहाँ पे बी को हम साइलेंट रखेंगे। तो क्या बोलेंगे? बॉम्ब नहीं बोलेंगे, बॉम्ब नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे बॉम्ब। क्या बोलेंगे यहाँ पे? बॉम्ब। नेक्स्ट वैसे ही है, देख लीजिए अगला एग्जाम्पल क्या है कि COMB, एम के बाद बी आया है, तो यहाँ भी बी को हम साइलेंट रखेंगे। यहाँ पे बी का हम उच्चारण नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघा होता है ना, तो ये कॉम्ब नहीं, यहाँ पे कॉम्ब नहीं बोलेंगे, बी नहीं बोलेंगे यहाँ पे। जैसे कॉम्ब, कॉम्ब बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो कॉम्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉम, कॉम। क्या बोलेंगे? कॉम। इसी तरह देख लीजिए LAMB, एम के बाद क्या है? बी आया है, लेकिन बी के बाद यहाँ पे सब में लास्ट में ये बी के बाद कोई भी अक्षर नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है, ठीक है, कोई भी वर्ड इसमें है ही नहीं है बी के बाद। तो इसके लिए जो बी को हम लास्ट में आ रहा है, तो हम बी को क्या करेंगे? साइलेंट रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला ना लैम, लैम, लैम्ब नहीं बोलेंगे, लैम। इसी तरह CLIMB, क्लाइंब, ब नहीं बोलेंगे, क्लाइंब नहीं बोलेंगे, क्लाइंब नहीं बोलेंगे, क्लाइम, क्लाइम। क्या बोलेंगे? क्लाइम। देख लीजिए अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे THUMB, थम्ब, थम्ब होता है, थम्ब, थम्ब पढ़ते हैं हम लोग, थम्ब। थम्ब क्या होता है? थम्ब नहीं बोलेंगे। एम के बाद यहाँ भी क्या आया है? बी आया है, लेकिन इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे बी को हम साइलेंट रखेंगे। तो क्या बोलेंगे? थम, थम, थम। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे TOMB, ठीक है, तो इसको भी टॉम नहीं बोलेंगे, टॉम भी नहीं, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको साइलेंट रखेंगे। तो क्या बोलेंगे? टॉम, टॉम, टॉम। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में LIMB है, तो यहाँ पे भी बी का हम उच्चारण नहीं करेंगे, बी को साइलेंट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट रूल देख लीजिए क्या है कि यदि MDF के से पहले क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए इस पे, MDKF, MDKF, ठीक है। मोहम्मद कैफ इसको बोल सकते हैं, मोहम्मद, MD से मोहम्मद, KF से कैफ, मोहम्मद कैफ। अगर मोहम्मद कैफ, इसको शॉर्टकट में आप पढ़ लीजिए, MDKF से पहले L आए, ध्यान दीजिए, MD कैफ, KF से पहले L आए, तो L को हम नहीं बोलते हैं, L को क्या? साइलेंट हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, COU, U के बाद COULD, क्या आया है? COULD। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? कुड, L नहीं यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे L हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। COULD, कुल्ड नहीं बोलेंगे, कुल्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। L को हम क्या करेंगे? L को हम साइलेंट रखेंगे, ठीक। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे हाफ, HALF, HALF, यहाँ भी L को हम, देखिए क्या आया है यहाँ पे D, इसमें देखिए D के पहले L आया है, D के पहले L आया है, तो L को हम साइलेंट रखेंगे। उसी तरह यहाँ पे F के पहले L आया है, जैसे HALF, तो हाल्फ नहीं बोलेंगे, हाल्फ, हाल्फ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? F के पहले L है, ठीक है। यहाँ पे हमने F आया है ना, तो इसके पहले L आया है, तो क्या करेंगे? इसको हम साइलेंट रखेंगे L को, तो हाफ, 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 ठीक है। उसी तरह एक जैसे इसको है, एक एग्जाम्पल और है, CLAM, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम, कॉम। ऐसे क्लाम नहीं बोलेंगे, कॉम। क्या बोलेंगे? यहाँ पे E के जैसे L आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम, कॉम। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे TAL के, इसको टाल्क नहीं बोलेंगे, टाल्क नहीं बोलेंगे, यहाँ पे K के पहले आया है L,
तो इसको हम एल को साइलेंट रखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉक टॉक टॉक। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो भी हमने कंसेप्ट बताया, ये साइलेंट वर्ड को मतलब कैसे प्रोनाउंसिएशन इसको किया जाता है, कैसे इसको साइलेंट रखा जाता है, कौन कौन से वर्ड आए तो ठीक है। तो उम्मीद है कि प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह का वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।